अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक पूछा जाने वाला सवाल जो बड़ा, ये कह लीजिए कि हया के खिलाफ भी मालूम हो रहा है, लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए और जो इस वक्त में हालात आज लोगों की ख्वाहिशों के पैदा हो गए हैं, उन हालात को देखते हुए इस सवाल का जवाब देना भी इंतहाई जरूरी बन जाता है। चूंकि आज लोगों का जहन अपनी फितरत से हट करके गैर फितरी चीजों की तरफ चला गया है। सवाल क्या है, पहले सवाल समझते हैं, फिर उसका इंशाल्लाह जवाब मरहमत फरमाया जाएगा। सवाल यह है, क्या शौहरदार या गैर शौहरदार औरतों के लिए यह जायज है कि वह अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी उंगली या उंगलियां कोई बैरूनी चीज मसलन रबर का डंडा या लकड़ी या रबर के पाइप फरज या मकद में दुखुल की नियत से डालें और निकालें, चाहे रतूबत खारिज हो या ना हो? इसका हुक्म क्या है, यानी ऐसा करना सही है या गलत है? तो देखिए, चाहे खातून शोहर वाली हो चाहे शोहर वाली ना हो, यानी या तो शादीशुदा होगी या गैर शादीशुदा होगी, दोनों के लिए हुक्म क्या है, आज उसकी वजाहत कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो पैदा फरमाया है, उसके अंदर जो अल्लाह ने एक फितरी तकाजा रखा है और इंसान के अंदर जो ख्वाहिशें रखी हैं, उनकी तकमील के लिए अल्लाह ने जायज और हलाल तरीके भी रखे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इंसान के अंदर उसकी नफसानी ख्वाहिशात रखी हैं, तो अल्लाह ने उसके लिए जायज तरीके और हलाल तरीके भी निकाले हैं। अगर इंसान की ख्वाहिश है अपनी जायज तरीके से ख्वाहिश को मुकम्मल कर ले, और वो है निकाह, के निकाह के जरिए से अपनी ख्वाहिश को मुकम्मल कर ले। अब चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे मर्द शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, चाहे खातून शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो, दोनों के लिए एक ही हुक्म है कि वो अपनी ख्वाहिशात को जायज तरीके से मुकम्मल करें, गैर फितरी तरीके से बिल्कुल भी मुकम्मल ना करें। अल्लाह ताला ने जो जायज तरीके रखे उनसे मुकम्मल किया जाए। अब सवाल ये है कि रबर का डंडा या इसी तरह से टॉय सेक्स जो आजकल खिलौने बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए हैं कि इनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला ने जायज सूरतें जो पैदा फरमा रखी हैं, और वो जायज सूरत है निकाह की, लिहाजा निकाह किया जाए और अपनी ख्वाहिश को निकाह के जरिए से मुकम्मल किया जाए। लेकिन ये जो इस्तेमाल करने के लिए सवाल किया गया है कि इनका इस्तेमाल करना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, सही है या सही नहीं है, तो इस बात को अच्छे तरीके से बिठा लीजिए कि ये सारे के सारे तरीके नाजायज हैं, हराम हैं। चाहे अगली शर्मगाह में इस्तेमाल करने का हो, चाहे पिछली शर्मगाह में इस्तेमाल करने का हो, दोनों सूरत नाजायज है और हराम है। और अल्लाह ताला की ऐसे लोगों के ऊपर फटकार है, लानत है। अल्लाह सख्त गुस्सा होते हैं ऐसे लोगों से कि जिन तरीकों को अल्लाह ने हलाल किया, उन तरीकों को छोड़ करके गैर तरीके इख्तियार किए जाएं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। चूंकि इस वक्त के हालात को देखते हुए आजकल ये इतना लोगों ने अपने अंदर पैदा कर लिया है कि वो निकाह को छोड़ के इन तरीके को और ऐसे तरीके को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बात अच्छे से समझ लें कि ये जितने भी तरीके हैं बिल्कुल नाजायज है, हराम है। दूसरी बात ये है कि आज जो दौर चल रहा है, ये समझ लीजिए फितनों का दौर है। आज लोग अपने ईमानों को बेच रहे हैं, आज अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए गैर तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सिलसिले में यह बयान फरमाया है कि निकाह को आसान बनाओ, निकाह को आसान करो। अगर निकाह को सख्त किया जाएगा, मुश्किल बनाया जाएगा, तो जिना आम हो जाएगा। सारी सूरत हाल मेरे आपके सामने है कि निकाह को अगर आसान बनाया जाएगा तो फिर ये सारे तकाजे क्यों पूरे होंगे, ये सारे तकाजे खवातीन या मर्द हजरात क्यों दूसरे तरीकों पर जाएंगे। इसलिए वक्त मुकर्ररा जो अल्लाह ने बयान फरमा दिया और जो शादी का वक्त रख दिए गए हैं, उन्हीं वक्तों के ऊपर बच्चों की शादी की जाए, और वो वक्त है बुलुगत के बाद का, यानी बच्चे बालिग हो निकाह कर दिया जाए। अगर निकाह नहीं किए जाएंगे और निकाह को मुश्किल बनाया जाएगा, तो फिर इसी तरह से बच्चे और बच्चियां अपनी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे।
زنا عام ہو جائے گا. آج زنا آسان ہو چکا ہے اور نکاح کرنا مشکل ہو چکا ہے. میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.